तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग का, ये संबंधित है कैसे, संयुक्त जीवन बीमा पत्र का लेखा बहियों में लेख नहीं दिखाना। ठीक है, यानी कि हमें जो हमारा JLP है उसे हमें अपनी बहियों में नहीं दिखाना है, यानी कि जो हमारा न्यू बैलेंस शीट होगा उसमें ये नहीं दिखना चाहिए। तो ये सेम क्वेश्चन जैसा कि अभी हमने आपको 27 क्वेश्चन नंबर कराया था इसके पिछले वीडियो में, सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा। तो आइए फटाफट से इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो A, B और C 4:3:3 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार थे। 31 मार्च 2016 को उनका निम्नलिखित आर्थिक चिट्ठा था। उक्त तिथि को A निम्नलिखित शर्तों पर अवकाश ग्रहण कर लेता है। पहला है कि संयुक्त जीवन बीमा का पत्र का समर्पण मूल्य 30,000 रुपये था। फर्म की ख्याति 4,500 रुपये मूल्यांकित की गई थी। विनियोग का मूल्य 1,00,000 रुपये था। रहतिया का मूल्य 24,000 रुपये था। ख्याति और संयुक्त जीवन बीमा पत्र को बहियों में नहीं दिखाना था और A को भुगतान के लिए B और C के द्वारा रोकड़ इस प्रकार से लाई जानी थी कि उनकी पूंजी नए लाभ विभाजन अनुपात 2:1 में हो जाए। पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदारों की पूंजी खाते और नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा बनाना है। तो आइए जल्दी से इस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा बनेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें कि हमारा समायोजन नंबर 3 से स्टार्टिंग है। बोला है कि विनियोग का मूल्य जो है वो 1,00,000 रुपये था। ठीक है, जबकि आर्थिक चिट्ठा में आप देखेंगे तो विनियोग का मूल्य कितना है, 70,000 रुपये, यानी कि विनियोग का मूल्य 30,000 रुपये से क्या हुआ है, बढ़ा है। यानी कि हमारी संपत्ति बढ़ी है, तो इसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाई इन्वेस्टमेंट। ठीक, कितना, 30,000 रुपये से बढ़ा है। ठीक, उसके बाद चौथा समायोजन है कि रहतिया का मूल्य जो है वो 24,000 रुपये था, जबकि बैलेंस शीट में रहतिया कितने की है, 30,000 की, यानी कि हमारे रहतिया के मूल्य में गिरावट आई है, संपत्ति का मूल्य कम हुआ है। तो हम लोग उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। टू स्टॉक कितना कम हुआ है, तो 6,000 रुपये की कमी आई है। इसके अलावा और कोई भी मदें इसमें नहीं दिखाई जाएंगी। तो अब हम लोग दोनों साइड का टोटल करेंगे तो साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पे 30,000 रुपये है टोटल, और इधर हम लोग इधर भी 30,000 दिखा देंगे। प्रॉफिट कितने का आएगा, 24,000 रुपये का। इस प्रॉफिट को तीनों पार्टनर्स बांट लेंगे। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन, A, B और C। किस रेशो में, 4:3:3 में बांटेंगे। तो A के हिस्से में आएगा 9,600, B और C के हिस्से में आएगा 7,200 रुपये। ठीक, तो ये सिंपल सा हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट था। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले पार्टनर्स के कैपिटल को दिखाएंगे बाई बैलेंस BD कितना, तो A का है 60,000, B का 45 और C का 36,000 रुपये। ठीक, उसके बाद जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट था उसे दिखाएंगे। तो बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,600, 7,200 और 7,200 रुपये। ठीक, उसके बाद जो समायोजन नंबर 1 है, इसमें बोला कि संयुक्त जीवन बीमा पत्र का समर्पण मूल्य 30,000 था। तो जो समर्पण मूल्य होता है उसे सारे पार्टनर्स अपने PL रेशियो में बांट लेते हैं। तो यहाँ पे देखो बाई जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यू, यानी कि समर्पण मूल्य। तो 30,000 को 4:3:3 के रेशियो में बांटा जाएगा। तो हो जाएगा 12,000 A के हिस्से में आएगा, 9,000 B के हिस्से में आएगा और C के हिस्से में भी 9,000 आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर बोला है कि हमें संयुक्त जीवन बीमा पत्र खाता जो है वो अपनी बहियों में नहीं दिखाना है, यानी कि हमें इसे क्या करना है, यहीं पे क्लोज कर देना है। तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे कि इसे फिर से जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनके नए PL रेशियो में बांट देंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। A अवकाश ग्रहण करा, A को यहाँ नहीं बांटा जाएगा। B और C क्या करेंगे, अपने नए PL रेशियो में, यानी कि 30,000 के समर्पण मूल्य को नया PL रेशियो क्या है, 2:1 में बांटा जाएगा। तो B के हिस्से में 20,000 और C के हिस्से में 10,000 आएगा, और यहीं पे हमारा संयुक्त जीवन बीमा पत्र खाता क्या होगा, इसी तरीके से बंद हो जाएगा। अब उसके बाद एक ख्याति, तो फर्म की ख्याति जो है वो 60,000 मूल्यांकित की गई है। तो उसमें A का हिस्सा देखना पड़ेगा। तो एज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक, तो फर्म की ख्याति है 60,000 और A का हिस्सा है 4/10। तो A को कितना मिलेगा, 24,000 रुपये। अब इस 24,000 को B और C अपने गेनिंग रेशियो में देंगे। तो क्योंकि नया रेशियो दिया है तो गेनिंग रेशियो हमें क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा। तो B का नया अनुपात है 2/3 में से पुराना अनुपात जो है 3/10 माइनस करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा LCM 30 हो जाएगा, यहाँ पे 20 - 9 11/30 B का हिस्सा आएगा, और C का हिस्सा जो है वो है 1/3 में से 3/10 माइनस होगा। तो 10 में से 9 गया 1/30, यानी कि जो रेशियो बनेगा गेनिंग रेशियो वो 11:1 का बनेगा। इसी रेशियो में जो ख्याति की राशि है वो A को दी जाएगी। तो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। ठीक, तो B जो है वो 24,000 का 11/12 देगा, यानी कि 22,000, और C जो है वो 24,000 का 1/12 देगा, यानी कि 2,000 रुपये। ठीक, तो इसे हम यहाँ पर दिखा देंगे। तो एंट्री रहेगी रिमेनिंग पार्टनर डेबिट, यानी कि बाई B और बाई C
टू रिटायरिंग पार्टनर यानी कि ए। तो यहाँ पर हो जाएगा 22,000 बी के सामने, 2,000 सी के सामने, और यहाँ पर बी के कॉलम में 22,000 और सी के कॉलम में 2,000 रुपये। ठीक, अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में कहा है कि जो बी ए है उन्हें क्या किया गया है, पूरा भुगतान दे दिया गया है। तो यहाँ पर टोटल हम लोग करेंगे ए का, तो ए का टोटल आएगा 1,05,600, यानी कि 1,05,600 का पूरा भुगतान ए को कर दिया गया है। 1,05,600 यहाँ पे हो जाएगा 2 कैश अकाउंट, कितना 1,05,600। ठीक, अब बचे बी और सी। तो बी और सी के लिए हमें क्वेश्चन में बोला है कि उनकी जो नई पूंजी है वो 2:1 के अनुपात में होनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि उनकी नई पूंजी कितनी बनेगी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में तो दिया नहीं, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल। तो सबसे पहले बी के हिस्से में देंगे बी के पास कितनी पूंजी है। तो बी का क्रेडिट शेष है 61,200 रुपये, जिसमें से कि उसका डेबिट शेष 42,000 माइनस करेंगे, तो बी का टोटल कैपिटल बन रहा है 19,200 रुपये। सी का कैपिटल देखेंगे तो सी का टोटल है 52,200 रुपये क्रेडिट का, और डेबिट का है 12,000 रुपये, तो उसका सी का कैपिटल बन रहा है 40,200 रुपये। ए को हमने कितना दिया, ड्यू टू ए कितना देना है ए को, तो 1,05,600। ठीक, अब यहाँ पर हमें कैश के बारे में कुछ कहा नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ हम इन्हीं तीनों के शेष को जोड़ेंगे, तो टोटल हमारा आएगा 1,65,000 रुपये। ठीक, तो यही हमारा न्यू कैपिटल ऑफ फर्म है। न्यू कैपिटल ऑफ फर्म 1,65,000 रुपये है। इसे ही बी और सी अपने 2:1 के रेशियो में लेंगे, रखेंगे अपने पास। तो बी का हिस्सा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1,65,000 का 2/3, यानी कि 1,10,000, और सी जो है वो 1,65,000 का 1/3 रखेगा, यानी कि 55,000। ठीक, तो इसे ही हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो बैलेंस सी डी है टू बैलेंस सी डी करके दिखा देंगे। बी के कॉलम में कितना 1,10,000 और सी के कॉलम में 55,000 रुपये। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि बी और सी की पूंजी में कमी हो रही है या फिर ज़्यादा हो रहा है। तो बी का अगर हम लोग डेबिट साइड चेक करें तो इसका डेबिट अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, कितना, ये है 1,52,000 रुपये डेबिट साइड का, और क्रेडिट का कम है, तो क्रेडिट का अमाउंट माइनस करेंगे, यानी कि उनकी पूंजी में कमी आ रही है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए बी क्या करेगा, और कैश लेकर के आएगा। तो कितना लेकर के आएगा, 9,900 रुपये उसे और चाहिए। उसके बाद सी की बात करें तो सी का भी डेबिट शेष ज़्यादा है, कितना है 67,000 है, तो इसमें से भी क्रेडिट का शेष माइनस करेंगे टोटल, तो सी को भी कितना करना होगा, 14,800 रुपये और लाने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि इन दोनों की पूंजी कम पड़ रही थी, तो उस पूंजी को पूरा करने के लिए दोनों ही क्या किए हैं, कैश में कुछ अमाउंट लेकर के आए हैं। तो ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। सॉरी बच्चे, यहाँ पर ये 9,900 नहीं 90,800 रुपये होगा। ठीक है, 90,800 रुपये। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में सबसे पहले हमारे जाएंगे लेनदार, यानी कि क्रेडिटर्स, कितने के हैं 11,000 रुपये के। उसके बाद कैपिटल दिखाएंगे बी और सी का कैपिटल। बी का कैपिटल 1,10,000 और सी का कैपिटल 55,000 रुपये, टोटल हो गया 1,65,000 रुपये। उसके बाद एसेट साइड में जाएंगे तो कैश है, तो कैश में क्योंकि यहाँ पर कुछ नकद आया है और कुछ गया है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले से हमारे पास कैश जो था वो था 12,000। उसके बाद बी जो है वो 90,800 रुपये लेकर के आया था, और सी जो है सी भी जो 6,700 रुपये लेकर के आया था, 14,800 रुपये। सी जो है वो कितना लेकर के आया था, 14,800 रुपये लेकर के आया था। और इन सब के बाद हमने 1,05,600 रुपये ए को भुगतान किए। इस हिसाब से हमारे पास जो रकम बच रही है वो 12,000 की ही फिर से बच रही है। ठीक, उसके बाद कैश के बाद क्या है, प्राप्य पत्र यानी कि बिल्स रिसीवेबल 20,000 के, रहतिया स्टॉक 30,000 का था, जिसमें से कि 6,000 की गिरावट हुई थी, तो अब स्टॉक हो गया 24,000 का। देनदार जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए थे, ये 20,000 के ही रहेंगे। और इन्वेस्टमेंट हमारा 70 का पहले था, प्लस 30,000 की बढ़ोतरी हुई थी, तो ये 1 लाख का हो गया। अब टोटल कर देंगे, JLP दिखाया नहीं जाएगा क्योंकि वो खाता बंद हो चुका है, तो टोटल कर देंगे तो टोटल हम लोग का हो जाएगा 1,76,000 रुपये। ठीक, तो आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।